एनसीईआरटी चैप्टर नंबर 1 इलेक्ट्रिक चार्जेस एंड फील्ड्स, उसमें से एग्जाम्पल नंबर 1.2। एग्जाम्पल 1.2 क्या कहता है? इफ 10 to the power 9 electrons move out of a body to another body every second, how much time is required to get a total charge of 1 coulomb on the body? क्वेश्चन का क्या मीनिंग है कि मान लीजिए एक बॉडी है, उसमें से 10 to the power 9 इलेक्ट्रॉन्स हर एक सेकंड में बाहर जा रहे हैं। इन 1 सेकंड, हर एक सेकंड में इतना इलेक्ट्रॉन बाहर जा रहा है। तो सबसे पहली बात, तो जब इलेक्ट्रॉन बाहर जा रहा है तो बॉडी के ऊपर कौन सा चार्ज आएगा? पॉजिटिव। अब क्वेश्चन में वो ये कहता है कि अगर बॉडी के ऊपर 1 कूलम का चार्ज लेके आना है तो कितना टाइम लगेगा, कितना समय लगेगा, ये हमको बताना है। ठीक है, क्वेश्चन में गिवन क्या है कि एक सेकंड में कितने इलेक्ट्रॉन बाहर गए? 10 to the power 9 इलेक्ट्रॉन्स बाहर गए। अब यहाँ पे आप समझिए ज़रा। सबसे पहली बात, क्वांटाइजेशन के हिसाब से Q इज इक्वल टू प्लस माइनस एन ही होता है। अब हमको ये पता लगाना है सबसे पहले कि 1 कूलम चार्ज में कितने इलेक्ट्रॉन्स होंगे, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स इन 1 कूलम चार्ज। पहले तो हम ये पता लगाएंगे, तो उसका एक बड़ा आसान तरीका है, Q की जगह लिखो 1 प्लस माइनस n इंटू ई की जगह लिखो 1.6 इंटू 10 to the power माइनस 19। अब यहाँ पे भी एक ट्रिक काम करती है, हमको क्योंकि नंबर की वैल्यू चाहिए इसलिए हमको ये प्लस माइनस लगाने की ज़रूरत नहीं है। तो सिंपल सा हम क्या करेंगे, 1 यहाँ पे हम लिखेंगे 1 इज इक्वल टू n इंटू 1.6 इंटू 10 to the power माइनस 19। ये वैल्यू हमने यहाँ पे लगा दिया। अब हम क्या करेंगे, नंबर निकालने के लिए 1 अपॉन 1.6 इंटू 10 to the power माइनस 19, ये डिनोमिनेटर में चला जाएगा। अब आप इसको ऐसा लिख सकते हैं, n इज इक्वल टू 10 to the power 19 ऊपर चला गया डिवाइडेड बाय 1.6। अब इसको सिंप्लीफाई करने का एक बड़ा आसान तरीका यहाँ देखिए, क्या कर सकते हो आप, n इज इक्वल टू 1 अपॉन 1.6 इंटू 10 to the power 19। अब ये नेगेटिव पावर हो गई पॉजिटिव, क्योंकि हम न्यूमरेटर को डिनोमिनेटर को हम न्यूमरेटर में ले गए। तो यहाँ पे हमने क्या करा, 1 डेसिमल हटाया, आ गया 0, तो 10 अपॉन 16 इंटू 10 to the power 19, ये चीज़ आ गई हमारे पास। अब यहाँ पे इसको सिंप्लीफाई और कर सकते हैं हम, इसको बना देता हूँ मैं 100 हो गया, तो 10 to the power रह गया 18, क्योंकि 19 में से एक 0 लेस हो गया, और डिवाइडेड बाय 16 से आप 100 को डिवाइड करोगे, 16 6 96, 4 0 बचा, डेसिमल लगा दिया, आपका 16 2 32, 8 0 बचा, 16 5 80। तो n की वैल्यू हो गई 6.25 इंटू 10 to the power 18। यानी कि आपको यहाँ पता चल गया कि अगर आपको 1 कूलम चार्ज चाहिए, फॉर 1 कूलम चार्ज नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स कितना होना चाहिए, 6.25 इंटू 10 to the power 18। अब आप यहाँ पे समझो क्वेश्चन की जो कंडीशन हमको गिवन थी, एक सेकंड में कितना इलेक्ट्रॉन बाहर जा रहा था, 10 to the power 9 इलेक्ट्रॉन्स। अब हम यूनिटरी मेथड लगाने वाले हैं। यूनिटरी मेथड का मतलब क्या होता है, बेसिकली अगर 10 रुपए की 2 टॉफ़ी तो 5 रुपए की कितनी टॉफ़ी, समझ में आ रहा है? ये आपने बचपन में ऐसे क्वेश्चन करे होंगे, छोटी क्लासेस में ऐसे क्वेश्चन कराए जाते हैं, यूनिटरी मेथड का यूज़ किया जाता है। 10 रुपए की 5 टॉफ़ी तो 5 रुपए की कितनी टॉफ़ी, या यूं कह सकते हैं कि 1 रुपए की 2 टॉफ़ी तो 100 रुपए की कितनी टॉफ़ी, इस तरीके से। अब हम इसको कैसे चेंज करेंगे, थोड़ा सा ध्यान दीजिएगा। हमने बोला 10 to the power 9 इलेक्ट्रॉन्स निकालने के लिए कितना समय चाहिए, 1 सेकेंड। तो एक इलेक्ट्रॉन निकालने के लिए कितना समय चाहिए, 1 अपॉन 10 to the power 9 सेकेंड्स। अब हमारे को 1 कूलम चार्ज लाने के लिए कितने इलेक्ट्रॉन चाहिए थे, 6.25 इंटू 10 to the power 18। तो अब हम इसको सिंप्लीफाई करते हैं कि 6.25 इंटू 10 to the power 18 इलेक्ट्रॉन्स निकालने के लिए कितना समय चाहिए, 1 अपॉन 10 to the power 9 इंटू 6.25 इंटू 10 to the power 18। यहाँ पे आपको समझना चाहिए ये चीज़, ये इंपॉर्टेंट है। 10 to the power 9 इलेक्ट्रॉन्स अगर निकालने थे तो बॉडी कितना टाइम ले रही थी, 1 सेकेंड। ये क्वेश्चन में गिवन था आपको, एक इलेक्ट्रॉन निकालने के लिए इतना सेकंड चाहिए, 10 to the power 9 डिनोमिनेटर में आ गया। तो इतने इलेक्ट्रॉन्स निकालने के लिए हमें कितना सेकंड चाहिए, हमने ये वाली वैल्यू जो 1 अपॉन 10 to the power 9 आई है, इसको हमने 6.25 इंटू 10 to the power 18 से मल्टीप्लाई कर देना है। तो टोटल हमारा जो टाइम आने वाला है वो होगा,
यहाँ पे आप कैलकुलेशन करिए, 9 है कैंसिल हो जाएगा, 10 टू द पावर 18 माइनस 9 हो गया, तो 6.25 इंटू 10 टू द पावर 9 सेकेंड्स, ये आंसर आ गया। अब इसको और सिंप्लीफाई थोड़ा करते हैं। आप कहेंगे कि क्या यहाँ तक आंसर नहीं लिख सकते? बिल्कुल लिख सकते हैं, लेकिन अगर ऑप्शंस में आपका आंसर डेज में दिया हो या मिनट्स में दिया हो या आवर्स में दिया हो या ईयर्स में दिया हो तो क्या करोगे? सारी चीज़ें सीख लो। फिलहाल हमारा यहाँ पे आंसर बन चुका है, अब हम इसको टाइम को निकालेंगे मिनट्स में। तो मिनट्स में निकालने के लिए आप क्या करोगे? 6.25 इंटू 10 टू द पावर 9 डिवाइडेड बाय 60। अब आंसर किस में बन गया? मिनट्स में। अब अगर मैं इसको आवर्स में करना चाहता हूँ तो क्या बन जाएगा? t इज इक्वल टू 6.25 इंटू 10 टू द पावर 9 डिवाइडेड बाय 60 इंटू 60, ये बन गया आवर्स में। कैलकुलेशन आप कर सकते हैं। अगर मैं इसको डेज में निकालना चाहता हूँ, 6.25 इंटू 10 टू द पावर 9 डिवाइडेड बाय 60 इंटू 24, क्योंकि एक दिन में 24 घंटे होते हैं, तो ये बन गया अब हमारा डेज में। और एक साल में कितने दिन होते हैं अगर आपको ऐसे करना है, तो 6.25 इंटू 10 टू द पावर 9 डिवाइडेड बाय 60 इंटू 24 इंटू 365। पहला 60 लाए थे हम मिनट्स में लाने के लिए, दूसरा 60 हम लाए थे आवर्स में लाने के लिए, 24 हम लाए थे डेज में लाने के लिए, और 365 हम लेके आए ईयर्स में लाने के लिए। तो यहाँ पे हमारा आंसर बन जाएगा ईयर्स में। अब छोटा सा रफ कैलकुलेशन भी आप सीख सकते हो। देखिए यहाँ पर 1 0 और ये 2 0 कैंसिल हो गए। कैसे? 10 टू द पावर रह गया 7। डेसिमल आपने हटा दिया तो नीचे ये 2 0 फिर से आ गया, तो 2 0 यहाँ फिर कैंसिल हो गए, 10 टू द पावर रह गया 5। अब आप देखो ज़रा 6, मैं राउंड फिगर कैलकुलेट करने की कोशिश करूंगा आपको एक पैटर्न सिखाने के लिए। आप छोड़ सकते हो वैसे यहाँ तक, ठीक है। हाँ, अगर ऑप्शंस में मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन में आता है और उसमें कई सारे ऑप्शंस दिए होते हैं, फिर आपको राउंड फिगर लाना ही पड़ेगा। 625 इंटू 10 टू द पावर बचा हमारे पास 5 डिवाइडेड बाय 6 इंटू 6 इंटू 24 इंटू 365। अब इसको रफ कैलकुलेशन आप थोड़ा सा कर सकते हो, ईजी हो जाएगा। यहाँ पर लगभग 24 को ना मैं 25 के बराबर मान लेता हूँ, एक राउंड फिगर में आंसर लेना चाह रहा हूँ मैं, तो ये हो जाएगा अराउंड 25, क्योंकि 25 इंटू 25 होता है 625। अब हम 24 ले रहे हैं तो या तो ये वैल्यू 25 पॉइंट समथिंग हो जाएगा या ये हो जाएगा 26, ठीक है ना। तो अगर आप राउंड फिगर लेना चाहते हो तो इसको आप 26 भी मान सकते हो। तो 26 हो गया इंटू 10 टू द पावर 5 डिवाइडेड बाय, ये हमारा बन गया 6 इंटू 6 इंटू 365, ठीक है। अब इसको कैलकुलेशन करने का तरीका आप थोड़ा सा सीखिए। 2 से कैलकुलेट कर लेते हैं। 2 इंटू 3 ये हो गया 13, ठीक है। अब 6 जो है वो 6 इंटू 2 12 होता है, तो लगभग मैं इसको 2.2 ले लेता हूँ, ठीक है, राउंड फिगर। अब यहाँ पे ये रह गया हमारे पास 2.2 इंटू 10 टू द पावर 5 डिवाइडेड बाय 3 इंटू 365। अब 3 से ये कैंसिल करा तो लगभग आ जाएगा 0.7। 3 इंटू 7 21 होता है, तो राउंड फिगर मैंने उसमें मान लिया। अब ये 10 टू द पावर 5 के साथ बन जाएगा हमारा 7। डेसिमल है तो एक पावर वैसी, एक जीरो वैसी लेस हो गया, 1 2 3 4 जीरो बच गए हमारे पास, 365। अब आपको एक तरीका मैं बताने लगा हूँ, उसको ज़रा गौर करिएगा। ये है 70,000 डिवाइडेड बाय 350 ले लेता हूँ मैं अगर इसको। अब ये हालांकि कैलकुलेशंस में लिखना नहीं चाहिए, लेकिन आपको मैं कुछ सिखाना चाह रहा हूँ, उसके तहत इसको समझिएगा ज़रा। 350 ले लिया मैंने, 365 को मैंने राउंड फिगर 350 मान लिया। 1 0 से 1 0 कैंसिल, 35 इंटू 270, तो 2 0 यानी कि 200 साल। अब ये हमारे पास लगभग 200 आ रहा है। अब यहाँ पे मैं आपको एक बात और सिखाता हूँ। हमारा डिनोमिनेटर था एक्चुअल में 365, तो हमने जो 350 माना, हमारा एक्चुअल डिनोमिनेटर उससे बड़ा था। अब जब एक्चुअल डिनोमिनेटर बड़ा था तो ये 120 से ये जो 200 हमारा आंसर आया है, इससे थोड़ा सा लेस होना चाहिए आंसर। तो मान के चलिए कि थोड़ा सा लेस अगर आप इसको कर लेते हैं तो 197 और 198 और 199 कुछ भी हमारा आंसर आ सकता है। इतना ईयर्स या फिर 199 ईयर्स। राउंड फिगर आप मान लो 200 साल, और 200 साल कैलकुलेट करने का मैंने आपको तरीका बता दिया,
ठीक है ना। तो ये पूरा फॉर्मेट हो सकता है आपको समझ आ गया होगा। ठीक है, नेक्स्ट क्लास में हम अगले एग्जाम्पल के ऊपर बढ़ेंगे। थैंक यू।